अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं हूँ आपका मौल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊँगा नहम जमात का रियाज़ी। आज के इस लेक्चर में हम मश्क नंबर 10.1 के सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, चलिए हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 10.4 और उसका सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, दी गई शक्ल नंबर 2 में, तो ये हमारे पास है शक्ल नंबर 2। अज़ीज़ तलबा तालिबात, ज़ाविया सी और ज़ाविया डी बराबर हैं और दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं। या ज़ाविया सी और ज़ाविया डी जो है 90 डिग्री के ज़ाविये हैं और बी सी मुतमासिल है ए डी के। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास बी सी और इसी तरह से जो ए डी है ये दोनों आपस में मुतमासिल हैं। साबित करें कि ए सी मुतमासिल है बी डी के। तो हमने साबित करना है कि हमारे पास जो ए सी है, ए सी मुतमासिल है बी डी के। और इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात हमने साबित करना है कि ज़ाविया बी ए सी, ज़ाविया बी ए सी यानी ए पे बनने वाला ज़ाविया, ज़ाविया बी ए डी के बराबर है, यानी ज़ाविया ए बी डी यानी बी पे बनने वाला। ए पे और बी पे बनने वाले ज़ाविये जो है वो आपस में मुतमासिल हैं, जिनके नाम है ज़ाविया बी ए सी और ज़ाविया बी ए डी। तो चलिए अजीज़ तलबा तालिबात, सबसे पहले लिखते हैं मालूम। यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास जो ज़ाविया सी और ज़ाविया डी हैं ये दोनों बराबर हैं और दोनों ही 90 डिग्री के ज़ाविया हैं। इसी तरह से हमें दिया गया है कि बी सी मुतमासिल है ए डी के, तो ये हमें मालूम है। इसके बाद हम लिखते हैं मतलूब। तो जैसा कि सवाल में दिया गया है अजीज़ तलबा तालिबात, हमने साबित करना है कि ए सी मुतमासिल है बी डी के और इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात हमने साबित करना है कि हमारे पास जो ज़ाविया बी ए सी है, ज़ाविया बी ए सी ये मुतमासिल है ज़ाविया ए बी डी के। तो ये हमारा मतलूब है जिसको हम बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। तो इसके बाद अजीज़ तलबा तालिबात हम शुरू करते हैं सबूत। जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बयानात और यहाँ पे दलाइल। और अपनी आसानी के लिए यहाँ पे हम शक्ल को दोबारा से बनाते हैं ताकि यहाँ से आसानी से देख के हम अपने बयानात और दलाइल लिख सकें। अजीज़ तलबा तालिबात, अपने मतलूब को साबित करने के लिए यहाँ पे हम दो मुसल्लसान में मुताबिकत लेंगे। मुसल्लस ए बी डी, मुसल्लस ए बी डी और इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास दूसरी मुसल्लस है, मुसल्लस बी ए सी, मुसल्लस बी ए सी। इन दोनों मुसल्लसान में अगर हम देखें अजीज़ तलबा तालिबात तो हमारे पास जो ए डी है, ए डी पहली मुसल्लस का ज़िला ए डी, दूसरी मुसल्लस के अजीज़ तलबा तालिबात ज़िला बी सी के मुतमासिल है और ये हमें मालूम है। हमें दिया गया है कि बी सी और ए डी आपस में मुतमासिल हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो ज़ाविया डी है और ज़ाविया सी है ये भी आपस में मुतमासिल हैं और ये भी अजीज़ तलबा तालिबात हमें दिया गया है। इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम ए बी देखें तो पहली मुसल्लस का ज़िला ए बी, दूसरी मुसल्लस के ज़िला ए बी के मुतमासिल है, यानी दोनों में ही ये मुश्तरक है। तो अगर यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात इन दोनों मुसल्लसान में देखें तो हमारे पास जो ज़िला ए बी है वो इन दोनों का ही वितर बनता है, क्योंकि यहाँ पे 90 दर्जे का ज़ाविया है, यहाँ पे भी 90 दर्जे का ज़ाविया है और उसके बिल्कुल जो मुखालिफ ज़िला होता है, उसके बिल्कुल जो सामने वाला ज़िला होता है वो वितर होता है। तो यानी दोनों का जो वितर है वो मुश्तरक है और इसी तरह से एक ये ज़िला भी आपस में
मुतमासिल हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये जो मुसल्लसान हैं आपस में मुतमासिल मुसल्लसान होंगी। अगर ये मुसल्लसान अज़ीज़ तलबा तालिबात मुतमासिल मुसल्लसान हैं, फिर इनके जो मुतनाज़रा ज़िले हैं और मुतनाज़रा ज़ाविये हैं वो भी आपस में मुतमासिल होंगे। यानी हमारे पास जो AC है, AC दूसरी मुसल्लस के ज़िला BD के मुतमासिल होगा क्योंकि ये मुतनाज़रा इज़ला बनते हैं। और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास जो ज़ाविया BAC है, ज़ाविया BAC यानी यहाँ पे बनने वाला ज़ाविया, और इसी तरह से हमारे पास जो ज़ाविया ABD है, ज़ाविया ABD। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो ज़ाविया BAC है, ज़ाविया BAC यानी इस जगह पे बनने वाला ज़ाविया, और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा तालिबात जो हमारे पास ज़ाविया ABD है, ज़ाविया ABD यानी इस जगह पे बनने वाला ज़ाविया, ये भी मुतनाज़रा ज़ाविये बनते हैं और ये भी आपस में मुतमासिल होंगे। और यही अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारा दूसरा मतलूब था। तो इन बातों को हम बयानात और दलाइल में लिखते हैं। मतलूब को साबित करने के लिए अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने दो मुसल्लसान ली, मुसल्लस ABD के मुताबिकत मुसल्लस BAC में। तो इनमें हमने देखा कि हमारे पास जो पहली मुसल्लस है इसका ज़िला AD दूसरी मुसल्लस के ज़िला BC के मुतमासिल है और ये चीज़ हमें मालूम है। इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास ज़ाविया D मुतमासिल है दूसरी मुसल्लस के ज़ाविया C के, क्योंकि हर एक कायमा ज़ाविया है, हर ज़ाविया हर एक कायमा, और ये चीज़ हमें मालूम है। इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास पहली मुसल्लस का ज़िला AB दूसरी मुसल्लस के ज़िला BA मुतमासिल है, यानी ये दोनों में ही मुश्तरिक है और ये दोनों का वितर भी बनता है। तो इससे अज़ीज़ तलबा तालिबात साबित होता है यूँ, हमारे पास जो मुसल्लस ABD है ये मुतमासिल है मुसल्लस BAC के, और दलाइल में हम लिखेंगे वितर ज़िला दूसरी मुसल्लस के वितर और ज़िला के मुतमासिल है, इसलिए दोनों मुसल्लसान मुतमासिल हैं। दोनों मुसल्लसान मुतमासिल हैं इसलिए इनके मुतनाज़रा इज़ला और ज़ाविये भी आपस में मुतमासिल होंगे। इसलिए AC मुतमासिल है BD के, और दलाइल में हम लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाज़रा इज़ला। इसी तरह से अज़ीज़ तलबा तालिबात जैसा कि हमने शक्ल में भी देखा कि मुसल्लस के ज़ाविया BAC मुतमासिल है ज़ाविया ABD के, और यही हमारा दूसरा मतलूब था। और इसके दलाइल में हम लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाज़रा इज़ला। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास सवाल नंबर 2 का हल मुकम्मल हो गया। इसके बाद हम करेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, दी गई शक्ल नंबर 3 में, तो ये हमारे पास है शक्ल नंबर 3, ज़ाविया B बराबर है ज़ाविया D के और दोनों ही 90 डिग्री के ज़ाविये हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें ज़ाविया B और ज़ाविया D 90 डिग्री के ज़ाविये हैं और AD मुतमासिल है BC के। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात AD है, ये मुतमासिल है BC के, ये दोनों मुतमासिल है। साबित करें कि ABCD एक मुस्ततील है। तो हमने साबित करना है अज़ीज़ तलबा तालिबात कि हमारे पास जो AB
सी डी है ये एक मुस्ततील है। तो अजीज़ तलबा तालिबात, चलिए हम इसका सबूत शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लिखते हैं मालूम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें दिया गया है कि ज़ाविया बी और ज़ाविया डी आपस में बराबर हैं और दोनों ही 90 डिग्री के ज़ाविये हैं। और मज़ीद अजीज़ तलबा तालिबात, हमें दिया गया है कि ए डी मुतमासिल है बी सी के। इसके बाद हम लिखेंगे मतलूब। तो अजीज़ तलबा तालिबात, हमने साबित करना है कि हमारे पास जो ए बी सी डी है एक मुस्ततील है। ए बी सी डी एक मुस्ततील है। यानी इसको हम शक्ल की मदद से देखते हैं। ए बी सी डी के अजीज़ तलबा तालिबात मुस्ततील होने पर हमें पता चलेगा कि हमारे पास, या हम ये भी साबित कर सकते हैं कि हमारे पास जो ए बी है वो डी सी के मुतमासिल है। यानी इनके जो आमने सामने के इज़ला हैं वो मुतमासिल होंगे। ए डी और बी सी तो हमें पहले से ही दिया गया है कि ये आपस में मुतमासिल हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, अगर हम ये साबित कर देते हैं कि ए बी और डी सी भी आपस में मुतमासिल हैं तो इससे साबित हो जाएगा कि ए बी सी डी जो है वो एक मुस्ततील है। इसके बाद हम लिखेंगे अमल। यानी हमने साबित करना है कि ए बी मुतमासिल है डी सी के। और इसके बाद अजीज़ तलबा तालिबात हम लिखेंगे अमल। और इसके लिए हम चलते हैं शक्ल की जानिब। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात हम ए और सी को आपस में मिलाएंगे और इसको हम लिखेंगे अमल में। ए को सी से मिलाया तो ये हमारा अमल है। इसके बाद अजीज़ तलबा तालिबात हम शुरू करते हैं सबूत, जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बयानात और यहाँ पे दलाइल। और अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पे शक्ल को दोबारा से बनाते हैं। अपने मतलूब को साबित करने के लिए यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात हम दो मुसल्लसान में मुताबिकत देखते हैं। मुसल्लस ए बी सी, मुसल्लस ए बी सी। और इसी तरह से दूसरी मुसल्लस हमारे पास है मुसल्लस सी डी ए, मुसल्लस सी डी ए। इन मुसल्लसान में अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास जो ज़ाविया बी है, पहली मुसल्लस का ज़ाविया बी दूसरी मुसल्लस के ज़ाविया डी के मुतमासिल है, ये हमें मालूम है और हर एक ये कायमा ज़ाविया है। इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात जो ए डी है वो बी सी के मुतमासिल है, ये भी हमें मालूम है। इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम ए सी को देखें तो ए सी दोनों में मुश्तरिक है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि इन दो मुसल्लसान में अजीज़ तलबा तालिबात जो ए सी है वो वितर बनता है, तो ए सी मुश्तरिक है दोनों में। और इसी तरह से हमने साबित किया कि ए डी और बी सी भी आपस में मुतमासिल हैं, तो इसलिए ये दोनों मुसल्लसान मुतमासिल मुसल्लसान होगी। अगर ये दोनों मुसल्लसान मुतमासिल मुसल्लसान हैं तो इसलिए अजीज़ तलबा तालिबात इनके जो मुतनाज़रा ज़िले हैं, यानी पहली मुसल्लस का ज़िला ए बी और दूसरी मुसल्लस का ज़िला डी सी, ये भी आपस में मुतमासिल होंगे। तो यही हमारा मतलूब था। हमने साबित करना था कि ए सी और डी सी आपस में मुतमासिल हैं। तो इससे साबित होता है कि ए बी सी डी एक मुस्ततील है। तो इन बातों को हम बयानात और दलाइल में लिखते हैं। मुसल्लस ए बी सी की मुताबिकत मुसल्लस सी डी ए में। तो जैसा कि शक्ल में हमने देखा कि ज़ाविया बी, पहली मुसल्लस का ज़ाविया बी दूसरी मुसल्लस के ज़ाविया डी के मुतमासिल है और ये चीज़ हमें मालूम है। यानी
हर एक कायमा। इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास पहली मुसल्लस का ज़िला BC दूसरी मुसल्लस के ज़िला AD के मुतमासिल है और ये हमें मालूम है। इसी तरह से अज़ीज़ तलबा तालिबात AC दोनों में मुश्तरक है और AC ही इन दोनों मुसल्लसान का वितर बनता है और दलाइल में हम लिखेंगे मुश्तरक। इसलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात दोनों मुसल्लसान मुतमासिल मुसल्लसान है। यूँ मुसल्लस ABC मुतमासिल है मुसल्लस CDA के और इसकी वजह यह है कि इन दोनों मुसल्लसान के जो मुतनाज़रा वितर और ज़िला है वो आपस में मुतमासिल हैं, इसलिए दोनों मुसल्लसान ही आपस में मुतमासिल मुसल्लसान है। अगर ये मुसल्लसान मुतमासिल हैं इसलिए इनके जो मुतनाज़रा ज़िले हैं यानी AB मुतमासिल है DC के और दलाइल में हम लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाज़रा इज़ला और यही अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारा मतलूब था। यूँ हमें पता चल गया कि हमारे पास जो ABCD है एक मुस्ततील है। यूँ ABCD एक मुस्ततील है। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात सवाल नंबर 3 का हल मुकम्मल हो गया। आज के इस लेक्चर में हमने मश्क नंबर 10.1 के सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सवालात की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।